बात करने वाले हैं कलर स्कीम के ऊपर। कलर स्कीम होता क्या है? हार्मनी मतलब कि बैलेंस, मतलब हार्मनी को हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी को करने से हमें वैल्यू की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो ड्रेस है उसके टॉप में येलो रिफ्लेक्शन, फिर ब्लू रिफ्लेक्शन, इस तरीके से मास्टर आर्टिस्ट रेम्ब्रांड सर का वर्क है। कलर के शेड को हम डोमिनेट बोलते हैं और जो शेड 30% कवर कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि वो किस तरीके से अपने आर्ट वर्क को एनहांस। डोमिनेंस कलर यूज किया गया है, येलो के सैचुरेशन को बहुत ही म्यूट रखा गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द सीरीज ऑफ कलर थ्योरी एंड दिस इज़ माय 8th एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं कलर स्कीम के ऊपर। तो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने कलर थ्योरी के ऊपर पूरी बात करी थी। कलर व्हील को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किसी कलर के टिंट, टोन और शेड को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ह्यू, क्रोमा एंड वैल्यू ये क्या होते हैं और इनके बारे में डीपली हमने स्टडी करा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी टेम्परेचर के ऊपर। कलर टेम्परेचर क्या होता है, कूल और वार्म को हम किस तरीके से कलर्स को डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि ब्लैक कलर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और जो ग्रे कलर होते हैं, कूल और वार्म ग्रे, इनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और क्या होता है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज हम बात करने वाले हैं कलर स्कीम के ऊपर। कलर स्कीम होता क्या है? ठीक है, तो अब तक हमने जो भी बात करी थी वो कलर के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करी थी, मतलब रूल ऑफ नेचर फॉर कलर्स क्या क्या होते हैं। अब उन्हीं सारे फंडामेंटल्स को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कलर स्कीम, मतलब बहुत सारे कलर स्कीम्स होते हैं। कलर स्कीम इज़ ऑल अबाउट लाइक कलर कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट कौन से कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम अपने वर्क में एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव, एक आई कैचिंग वर्क को हम दिखा सकते हैं और एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। हार्मनी मतलब कि बैलेंस, मतलब किसी भी एक आर्ट वर्क के अंदर का एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग नहीं दिखना चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस दिखना चाहिए, है ना। तो इस हार्मनी को हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, जिसमें आज मैं यहाँ पे टोटल 8 कलर स्कीम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें पहला है मोनोक्रोमैटिक, दूसरा है एनालॉगस एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, फोर्थ वन इज ट्रायडिक। ये 4 हमारे मेजर कलर स्कीम है जिसको बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। और जो नेक्स्ट 2 है वो इन्हीं से ड्राइव किया हुआ है, जो जिसमें 5th वन है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री एंड द 6th वन इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, और जो नेक्स्ट 2 है उसमें से 7th वन है रेक्टेंगुलर एंड द 8th वन इज स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा भी आर्टिस्ट डिफरेंट तरीके से अपने वर्क में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कलर के वेरिएशन को यूज़ करके। ठीक है, बट अभी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इस 8 को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूज़न ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम की। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम क्या होता है, जिसमें हम एक ही ह्यू के टिंट और शेड को लेकर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाते हैं। इसको हम वैल्यू स्टडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कलर में लाइट से डार्क में वेरिएशन होता है। ठीक है, तो टिंट, टोन, शेड क्या होता है ये हमने पहले बात करी थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले की वीडियो देखना। ठीक है, तो मोनोक्रोम में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टवर्क्स क्रिएट किए गए हैं जो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में बने हुए हैं। इस कलर स्कीम के थ्रू आर्टिस्ट आर्टवर्क जस्ट स्टडी क्रिएट करते हैं, और किसी किसी का अपना पर्सनल स्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टडी को करने से हमें वैल्यू की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड द सेकंड वन इज़ एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम वो होता है जिसमें हम किसी कलर के आसपास के कलर्स को लेकर हम आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्पल ब्लू और पर्पल रेड, इनको मिक्स करके यहाँ पे बताया गया है कि इन कलर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम किसी एक आर्टवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप और भी कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन येलो, है ना। ये द मास्टर आर्टिस्ट क्लाउड मोनेट सर की पेंटिंग है, जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आर्टवर्क क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रासेस में ग्रीन कलर्स, और जो ग्रासेस के शैडो हैं उसमें इन्होंने ब्लू ग्रीन यूज़ किया है, स्काई का ब्लू कलर, और जो ड्रेस है उसके टॉप में येलो रिफ्लेक्शन, फिर ब्लू रिफ्लेक्शन, इस तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि एक हार्मनी क्रिएट हो सके हमारे वर्क में। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं रेड ऑरेंज,
येलो, है ना, इनके कॉम्बिनेशन को। ये मास्टर आर्टिस्ट रेम्ब्रांड सर का वर्क है जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन को बहुत यूज़ किया है। एज यू कैन सी यहाँ पे इनके वर्क में ऑलमोस्ट रेड और येलो, ऑरेंज, है ना, इसी टाइप के कलर्स प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा एक वार्म लाइटिंग को दिखाने के लिए इन्होंने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कलर स्कीम विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इस कलर स्कीम में कलर व्हील में जो भी कलर्स अपोजिट होते हैं उनको हम एक साथ आर्टवर्क में यूज़ करते हैं। लाइक ब्लू का अपोजिट ऑरेंज होता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन का अपोजिट रेड होता है तो इनके कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक हम अपने आर्टवर्क में एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर पाएँ। दिस इज़ अगेन द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ मास्टर आर्टिस्ट क्लाउड मोनेट सर। इसमें आप देख सकते हैं ब्लू के अपोजिट ऑरेंज को इन्होंने यूज़ किया है ताकि एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो पाए और एग्जैक्टली फोकल पॉइंट जो है वो बिल्कुल हाईलाइट होकर आए, है ना। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज़ करते हैं तो उसमें आप कलर के कॉम्बिनेशन को 80-20 के रेशियो में या 70-30 के रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरी पेंटिंग में ब्लू के बैकग्राउंड के ऊपर ऑरेंज का जो शेड यूज़ किया है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, और पूरी पेंटिंग ऑलमोस्ट ब्लू के शेड में है। तो जो शेड हमारा 70% एरिया कवर कर रहा है उस कलर के शेड को हम डोमिनेट बोलते हैं, और जो शेड 30% कवर कर रहा है उसे हम एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर कंपोजिशन में आप एग्जैक्टली सेम ही रेशियो यूज़ करो, क्योंकि आर्टिस्ट अपने जो कलर यूज़ करते हैं वो आर्टवर्क में वो कैसा एटमॉस्फेयर डालना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इक्वल अमाउंट में भी यूज़ करें, है ना। ये आर्टिस्ट का अपना खुद का इंटरप्रिटेशन होता है कि वो अपने आर्टवर्क में किस तरीके से हार्मनी, किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये जॉन सिंगर सार्जेंट सर की ग्रेट पेंटिंग है जिसमें इन्होंने रेड, ऑरेंज और ब्लू ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट को यूज़ किया है, जिसमें इन्होंने कलर्स को बहुत ही डल रखा है और वाइट को एज ए एक्सेंट यूज़ किया है ताकि एक ग्रेट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो सके, है ना। ये एक दूसरी पेंटिंग है उनकी जिसमें इन्होंने आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन और रेड ऑरेंज दोनों के कॉम्बिनेशन को अगेन इन्होंने यूज़ किया है। अगेन वाइट भी एज अ फोकल पॉइंट, एज ए एक्सेंट यूज़ किया है, बट वाइट का भी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब रेशियो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ये आर्टिस्ट का खुद का इंटरप्रिटेशन होता है कि वो किस तरीके से अपने आर्टवर्क को इन्हांस करें, एकदम से फोकल पॉइंट को इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट करें कि बिल्कुल हमारा आई जो है वो आर्टिस्ट जहाँ चाहता है वहीं फॉल हो व्यूअर का आई, है ना। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ कलर स्कीम की जो है ट्रायडिक। इस कलर स्कीम में हम 3 कलर जो बिल्कुल ट्रायंगुलर कलर व्हील में प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगल के 3 कोने पे प्रेजेंट होते हैं, वो कलर स्कीम के साथ उस कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब इस कलर में एज ए प्राइमरी कलर्स भी हमारे ट्रायंगल के तीनों कोने पे प्रेजेंट होते हैं कलर व्हील में, तो आप प्राइमरी कलर्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर्स भी ट्रायंगल एज ए ट्रायंगल में ही प्रेजेंट होते हैं कलर व्हील में, तो आप सेकेंडरी कलर्स के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। बट कलर कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डोमिनेंस और एक्सेंट, दो कलर जो है सैचुरेशन, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए लेना है। जैसे जो डोमिनेंस कलर होते हैं उनको हम 60 to 70% वर्क में यूज़ करते हैं, बट उनके क्रोमा को लेस सैचुरेटेड बना के, ठीक है। जैसे यहाँ पे डोमिनेंस कलर यूज़ किया गया है, येलो के सैचुरेशन को बहुत ही म्यूट रखा गया है और वो ऑलमोस्ट पेंटिंग के बैकग्राउंड में प्रेजेंट है, जो इस पेंटिंग में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और जो एक्सेंट कलर है यहाँ पे ब्लू और रेड को ऑलमोस्ट यूज़ किया गया है। ब्लू एंड रेड यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरे येलो के बैकग्राउंड के ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके रेशियो को और सैचुरेशन को मेंटेन करके, ठीक है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके पेंटिंग में, एक हार्मनी क्रिएट हो सके विथ ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कलर कॉम्बिनेशंस को उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके प्रिंसिपल्स को, कलर के प्रिंसिपल को हमें समझना है और उसे अपने वर्क में उसकी स्टडी करनी है, और तभी हम उस चीज़ को अपने वर्क में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो बाकी की ये 4 कलर स्कीम है, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। इसमें भी आपको इसी तरीके से डोमिनेंस और एक्सेंट को ध्यान में रखते हुए लेना है। जो एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें भी आप 3 कलर आसपास के कलर ले सकते हैं जो हम एनालॉगस कलर स्कीम में देखा था, ठीक है। और उसी में एक और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेंट कलर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एनालॉगस में यहाँ पे रेड, पर्पल एंड ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, इन कलर को लिया गया एनालॉगस में जो आसपास के कलर्स है, और इनके सैचुरेशन को आपको डाल रखना है। और जो एक्सेंट कलर आप लेंगे इसके ऊपर जो ग्रीन कलर है वो एक्सेंट आप ले सकते हैं, जिसको आपको बिल्कुल फुल क्रोमा में के साथ आपको रखना है, बिल्कुल ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर को बैलेंस करके चल सकते हैं। उसी तरीके से अगेन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में भी वही है,
इन चारों कलर स्कीम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की बहुत सारी ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।